एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें सभी लोग बड़े प्रेम भाव से रहते थे। गांव में सवेरा होते ही कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और वह आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी उनकी तरफ भागते हुए आता है और वह घबराते हुए बोलता है, अरे भैया, मुझे बचा लो, इच्छाधारी। यह कहकर वह आदमी तुरंत वहीं मर जाता है। तभी यह देखकर गांव के कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। अरे भाई, क्या हुआ इसको? तभी उनमें से एक आदमी की नज़र उस मरे हुए व्यक्ति के पैर पर पड़ती है और वह कहता है कि अरे, इसे तो किसी सांप ने काटा है। तभी उनमें से रामू बोलता है कि अरे, ये तो पास वाले गांव का श्याम है। अरे भाइयों, आओ और इसे उठाओ, हम इसे इसके घर लेकर चलते हैं। तभी गांव वाले उस मरे हुए व्यक्ति को वहां से लेकर उसके घर जाते हैं। यह देखकर उसका लड़का रोते हुए कहता है कि क्या हुआ मेरे पिताजी को? तुम इन्हें कहाँ से लेकर आ रहे हो? तभी उनमें से रामू कहता है कि बेटा, इसे किसी सांप ने काट लिया है। और ये मरते समय कहता कि इच्छाधारी सांप। यह सुनकर श्याम का लड़का कहता है कि इच्छाधारी सांप? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहां अचानक एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है और कहती है कि तुम सभी गांव वालों ने खजाने के लिए मेरे पति को मार डाला और मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वहां इच्छाधारी नागिन अचानक उस जगह से गायब हो जाती है और वह सब गांव वाले घबरा जाते हैं। यह सुनकर गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी रात को श्याम का बेटा रास्ते से जा रहा होता है। तब उसे रमेश की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि आज रात को अपना सारा सामान बांध लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जो मैं और श्याम उस दिन जंगल में गए थे और जो खजाना हमें मिला था उसको लेकर भाग जाते हैं, नहीं तो वह नागिन हमें भी मार देगी। वह खजाना कहाँ पर रखा है? वह खजाना श्याम की एक झोंपड़ी में रखा है। यह सुनकर श्याम का बेटा दौड़ता हुआ उस झोंपड़ी पर जाता है। तब वह दरवाज़ा खोलता है तो वह खजाने को ढूंढता है। तभी उसे वहाँ पर एक संदूक दिखता है और वह उसे खोलता है और वह यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर वही खजाना था जिसके बारे में वह नागिन बात कर रही थी। तो वह सब खजाना अपने साथ लेकर उसी जंगल में जाता है जहाँ रमेश और श्याम को खजाना मिला था। तब उसने आवाज़ लगाई, हे इच्छाधारी नागिन, अपना खजाना लो और हम सब गांव वालों को माफ़ कर दो। मेरे पिताजी से जो पाप हुआ है वो माफ़ी लायक नहीं है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपका खजाना लेकर आया हूँ। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन आ जाती है और वह कहती है, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला और तुम भी मेरे पति के कातिल हो? मैं तुम्हारे पति का कातिल नहीं हूँ। श्याम के बेटे ने वो सारी बात नागिन को बता दी जो रमेश अपनी पत्नी से कह रहा था। यह सुनकर नागिन खजाने को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसी रात को रमेश को डस लेती है। आज मेरा बदला पूरा हो